अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज गुड़िया की सालगिरह, जो गुड़िया ने अपने बच्चों की सालगिरह की थी, मतलब दोनों बेटों की, उसका पार्ट 2 आ गया है। तो हम उस पार्ट 2 पर बात करेंगे कि गुड़िया ने अपने बेटों की सालगिरह किस तरह मनाई, कितने जोशो खरोश से गुड़िया ने अपने बेटों की सालगिरह का इवेंट मनाया। तो जी गुड़िया जी अपने बेटे के इवेंट से ज़्यादा वही सी सेक्शन, मतलब अपने बेटों की सालगिरह पे, बर्थडे पे कोई बात नहीं कर रही हैं। वही कि कौन वो जो लोग ना मतलब मायूस हो जाते हैं जब बच्चा होने वाला होता है, तो वो मुझे देख के मोटिवेट हो जाए कि मैं भी समझती थी ज़ैनब की दुनिया जब दुनिया में आएगी तो मैं जब तक इस तरह ये टाइम पीरियड पूरा करूँगी। तो अल्लाह ताला ने सारे मामलात अच्छे से हल कर दिए हैं। तो मैं एक बात, तो गुड़िया आप मुझे ये बताएं कि आप दुनिया की पहली खातून हैं जिन्होंने ज़ैनब की दुनिया को जन्म दिया, और जिनको आप ये बताना चाह रही हैं क्या उन लोगों ने भी पहली दफ़ा बच्चा पैदा किया है? ये जब से दुनिया बनी है ना, अज़ल से समझो लेके उबद तक ये काम जारी और सारी रहेगा। तो आप पहली खातून नहीं हैं कि इस रुतबे पे फाइज हुई हैं, तो आप लोगों को मोटिवेट करेंगी और लोग आपसे मोटिवेट होंगे भी। ये अपनी मन घड़त बातें ना अपने पास ही रख लिया करो तो बेहतर है। अभी तुम्हारे बेटों की सालगिरह थी, तुम इस मौजू पर बात करती, लेकिन फिर तुम वो सी सेक्शन उठा कर ले आई कि मैं समझती थी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्लाह ताला ने सब करम फरमा दिया। तो गुड़िया साहिबा, अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर करम फरमाने वाला है, और वो निहायत मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। वो रहमान भी है, वो रहीम भी है। तो इसलिए आप सी सेक्शन का पीछा कब छोड़ेंगी ये तो बता दें। उकता गए हैं लोग आपका ये सी सेक्शन देखते देखते, और हम इस सी सेक्शन पर बात करते करते हम खुद उकता गए हैं कि ये कब तुम्हारा ये जो प्रोजेक्ट तुमने लिया है ना, ये कब तुम कंप्लीट करोगी। सी सेक्शन वाला जो तुमने प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है ना 9 मंथ से, और अब 2 मंथ ये हो गए, मतलब 11-12 मंथ हो गए तुम्हें इस मौजू पर ही डिस्कस करते हुए। तुम्हें उकताहट नहीं होती है, ज़ैनब हो गई तो ये हो गया, ज़ैनब हो गई तो वो हो गया। अरे भाई क्या हो गया, ज़ैनब ऐसी कौन सी मखलूक दुनिया में आ गई कि ज़ैनब के आने से तमाम प्रॉब्लम्स दुनिया में क्रिएट हो गई। दुनिया में नहीं, मतलब हम गुड़िया साहिबा के घर में, गुड़िया साहिबा की दुनिया में ये तमाम प्रॉब्लम्स आ गई हैं जब से ज़ैनब की दुनिया आई है। मतलब सालगिरह कर रही है अपने बेटों की, बातें कर रही है अपने सी सेक्शन की कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं तो कोरमा नहीं पका सकी, मेरी अम्मी ने बना दिया। तुम करती क्या हो? तुम सिर्फ यहाँ पर बातें करती हो, तमाम काम तुम्हारी अम्मी करती है, तुम्हारी भाभी करती है, तुम दोनों बहनें सिर्फ जबान चलाने का काम करती हो, इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आता। वो 1-2 काम करके दिखा देती हो तो बस तुम्हारी कमर गई, हाथ गए, पाँव गए। जब तुम्हारी कमर जा रही है, हाथ पाँव जा रहे हैं, तो क्यों तुम सालगिरह की इवेंट रख रही हो? माल बटोरने के लिए। ये भी तुम्हारा सारा झगड़ा माल बटोरने का था कि एक साथ सालगिरह कर लूं, दोनों का माल आ जाएगा। और भाई बड़े बड़े इवेंट मैं तो कर रही हूँ, और ना सालगिरह का मैंने केक बनवा लिया। भाई इसके लिए तो बड़ा फ्रिज होना चाहिए। जिन लोगों के पास बड़े फ्रिज नहीं होते उन्हें बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मैं साहिबा अपना वो वक्त भूल गई हो। मुझे एक वीडियो आपकी अच्छे से याद थी जब आप बहुत गरीब थी। ये तो आपका ये इबाद बेटा ना, जब आप अपने आप को नहीं दिखाया करती थी वीडियो में, सिर्फ आवाज सुनाया करती थी। आप पर्दा खातून थी ना शुरू में, तो आप वो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ज़ैनब की झिझक खत्म होती चली गई, सी सेक्शन, ऑपरेशन थिएटर हर जगह पहुंच गई, इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता फिर बेपर्दा होना शुरू हुई और आ गई सामने। तो जिस वक्त आप बापर्दा थी ना और आवाज का सिर्फ सुनाया करती थी लोगों को रिकॉर्डिंग करके, तो उस वक्त आपका ये इबाद बेटा ना सालगिरह के लिए मचल रहा था, तड़प रहा था, मछली की तरह रो रहा था। तो आपसे पता नहीं किस किस तरह झूठ बोल बोल के बहला रही थी, हम करेंगे सालगिरह आपकी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये बात तुम खाना खा लो, ये बात तुम ये कर लो। वो वीडियो मुझे नजर आई ना, देखूंगी तुम्हारी पुरानी वीडियो में, तो मैं उसकी तमाम बातें यहाँ पर बताऊंगी आगे। फिर मुझे थोड़ी बहुत बातें याद है। तो उस वक्त तुम इतनी गरीब हुआ करती थी, तुम्हारे घर ये छोटा जो तुम्हारी अम्मी ने खरीद दिया था या तुमने खुद खरीदा था, ये अल्लाह जानता है।
तो तुम उसी फ्रिज में अपनी चीजें रखा करती थी ना। तो आज तुम ये जो डॉलर कमा रही हो झूठ सच बयान करके, यहाँ पर बेहयाइयाँ दिखाकर, बेगैरतियाँ दिखाकर, तो फिर तुम अब भाई बड़े बड़े फ्रिजों की बात करने लग गई, लाखों के फ्रिजों की बात करने लग गई, बड़े बड़े केकों की बात करने लग गई, पेस्ट्री काटने वाली औरत केकों पर आ गई। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे आप इससे भी बड़े केक काटें। लेकिन तकब्बुर और गरूर जो आपकी बातों से आया होता है ना, उससे गरीबों के तो लाजमी दिल दुखते होंगे ना। गुड़िया साहिबा, आप कभी ये सोचते हैं कि मैं ये जो बड़ी बड़ी अमारात की बातें करती हूँ, बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, बड़ी बड़ी डींगे मारती हूँ, झूठी सच्ची यहाँ पर आकर कहानियां सुनाती हूँ, इनसे लोगों की दिल आजारियां होती होंगी। जो आपसे कमतर हैं, मतलब हमसे जो कमतर लोग हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी डींगे सुनेंगे तो उनकी दिल आजारी होगी ना। आप तो दिन दुनिया पे दर्स देने वाली औरत हैं, आप अलहाज हैं, नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, तो आपको ये बातें शोभा नहीं देती हैं जो आप यहाँ पर आकर करती हैं। फिर आप कहती हैं कि जी भाई लोग पता नहीं क्यों जल्द घबरा जाते हैं, अल्लाह ताला सबसे बड़ा प्लान करता है, वो ही हमारे हक में बेहतर होता है। तो यही तो मैं आपको कहती हूँ गुड़िया साहिबा, कि जो आपने यहाँ पर आकर अलीज मदर को और हम मतलब आसमा को और मुख्तलिफ रिएक्शन चैनल वाली औरतों को कहा था जो भी, तो वो आपको नहीं कहना चाहिए था ना। अल्लाह ताला बेस्ट प्लान करने वाला है। अगर हम आप लोगों के खिलाफ गलत बोल रहे हैं तो अल्लाह ताला तो हम सब देख रहा है ना, तो अल्लाह ताला खुद ही फैसला कर देगा, खुद ही सजा दे देगा। तो आपने तो वहाँ सब्र नहीं किया ना, अब यहाँ पर आकर जो बातें करी अब ना करें। अब आप एक्सपोज हो चुकी हैं, आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है, आपने वहां पर जो जो बकवास की है ना, वो सब पूरी दुनिया में सुना जा चुका है कि आपने क्या क्या सबको कहा है। तो आप अब ये बातें ना ही करें तो बेहतर है। तो भाई गुड़िया साहिबा, तो जब बोलती है ना आप और आपकी अम्मी, आपकी बहन ये भूल जाती हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या बयान दिया था, क्या हमने खिताब फरमाया था कौम से, तो फिर अगली वीडियो में भी वही भाषणबाजी आप शुरू कर देती हैं। तो ये आप थोड़ा यहाँ भी ध्यान दे लिया करें। रिएक्शन चैनल वालों पे तो मुकम्मल ध्यान देती हैं, लेकिन अपनी बातों पे ध्यान नहीं देती हैं। और हम रिएक्शन चैनल वाले शुक्र है आपकी लाइफ में आ गए, वरना आप तो अपनी दिव्यानी, जिठानी, सास, नंदोस, देवरों सबसे अलग थी। और देखें हमने बार बार कहा, तो आप अपनी सास को भी बुला लिया ना इस इवेंट में, वरना आपकी सास तो ऐसे गायब हो गई थी जैसे गधे के सर से सींग। तो भाई आपने हमारी बातें सुन सुन के, सारी रिएक्शन चैनल वाली जितनी भी सिस्टर है, तो आपने अपनी सास को बुला लिया हाथ पांव जोड़ के या प्यार से या मोहब्बत से, जैसे भी वो बेचारी आ गई, क्योंकि वो भाई से रहमत होती है, सास भी नंदे भी कोई इतनी बुरी नहीं होती है जितनी आप तीनों माँ बेटी समझती हैं सास नंदो देवर जेठों को। सही है, उनसे ही शान बढ़ती है औरत की कि भाई अपने ससुराल में सभी परिवार के साथ खुशबाश बंदा रहे, ना कि भाई यहाँ पर आकर फितन पुने फैला दे, जैसे कि आप तीनों माँ बेटियों ने फैलाया हुआ कि ससुराल वालों का तो मुंह मत्था ही नजर नहीं आना चाहिए, बस हम और हमारे शौहर और हमारा मायका, इसके अलावा और कुछ भी ना हो। तो ये ना फार्मूला अच्छा नहीं है। देखिए अभी सब आपकी जिठानी, दुरानी, देवर, जेठ सब आए तो अच्छा लग रहा है ना, वरना आपकी तो वही गिनती की माँ बाप और एक भाभी और एक वो जो सदफ की अम्मी है, सदफ है, पता नहीं कौन है, मैं तो उनको सही से जानती भी नहीं, वो आ जाती है बस, और आपकी बहन साहिबा, बस इसके अलावा तो कोई भी नहीं आता है। तो अगर आप अपने देवर, जेठ, ननद, सासों को बुलाएंगी तो आपकी शान बढ़ेगी, इसमें कम नहीं होगी कि भाई बहू किसी अच्छे खानदान से आई है, सबको इसने जोड़ के रखा हुआ है। तकरीब कारियां फैलाना बंद करो, जवान बेटा हो गया, बराबर में खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, बिल्कुल जवान है। तो अब तुम्हारी भी बहू आने वाली है, तो वो भी तुम्हारा यही अंजाम करेगी जो तुम अपनी सास ससुर का अंजाम कर रही हो। तो इसलिए खौफ खुदा करो, इतनी नेगेटिविटी ना फैलाओ कि सब रिश्ते टूट जाएं और फिर तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। अच्छे लफ्जों में याद तो करेंगे, लेकिन बुरे लफ्जों में गुड़िया साहिबा आपको याद करेंगे। इसलिए आप ही मतलब आप, आपकी बहन, आपकी वालदा साहिबा, आप गुरु हैं इन सबकी। आप अच्छी हो गई ना, सारा घराना अच्छा हो जाएगा। बस आप ही तो नेगेटिविटी फैलाती हैं सारी, आप ही तो फसाद फैलाती हैं, आप ही तो सबसे बड़ी फसादन है। अगर आप ठीक हो गई ना तो पूरा घराना ठीक हो जाएगा,
क्योंकि देखें कहीं भी कितनी भी आपकी पुरानी नई सब वीडियो उठा लो, आप ही शातिर है उसमें, आप ही सिर्फ इसको रांड औरत की तरह नजर आ रही होती हैं, हर बात आपको गलत लग रही होती है, कोई बात आपके मतलब माइंड में बैठती ही नहीं है कि आप किसी बात पे खुशी का इजहार भी कर रही हो। भाभी से आपको मसला, दिरानी जिठानी से आपको मसला, माँ किसी की, माँ तुम्हारी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन तुम जब गाइड करती हो ना तो जाहिर है माँ है ना बेटी की बातों में आ जाती है, तो वो भी फिर इधर उधर हो जाती हैं। तो अगर तुम ठीक हो जाओ ना, सारा घराना ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जो बातें एक्सपोज हुई है ना उनसे सब ने आइडिया लगा लिया कि असल फसादन तुम हो। ठीक है, मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है, मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ, जब तक दीजिए कवर रिएक्शन को इजाजत, अल्लाह हाफिज।